Hello guys, welcome back to my channel. My name is Urmila. I hope your Diwali preparations are on their peak. और आज मैं बताने वाली हूँ how to do waxing by yourself on your hands. So it's very easy process. ऐसा होता है कि like nowadays पार्लर्स में बहुत ज़्यादा रश होता है या फिर कोरोना की वजह से अगर आप इतना कंफर्टेबल नहीं हो पार्लर जाने के लिए तो भी आप वैक्सिंग खुद से कर सकते हो, या फिर आप बजट फ्रेंडली ऑप्शन ले रहे हो तो उसकी जगह पे भी आप कर सकते हो, या फिर अगर आप मेरे जैसे हो जिसको एंड मोमेंट पे सब कुछ याद आता है कि ओ माय गॉड वैक्सिंग तो रह ही गया है, तो उस केस में भी आप ये ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो. इट्स वेरी बजट फ्रेंडली. अगर आप फर्स्ट टाइम वैक्सिंग कर रहे हो तो फिर आप छोटा सा बॉक्स ला सकते हो. इसमें नॉर्मल वाला भी वैक्सिंग आता है और जो क्रीम वैक्स है वो भी आता है. मैंने फ़िलहाल के लिए क्रीम वैक्स यूज़ किया, लेकिन आप नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हो. और इतना छोटा सा बॉक्स आएगा, वो शायद 40 to 50 बक्स में आ जाएगा. और आप स्ट्रैप्स ले सकते हो जिसका 20 से लेके 30 बक्स तक लगेगा. या फिर आप पुराना जीन्स का कपड़ा भी ले सकते हो. दैट ऑल्सो रियली वर्क्स फाइन. मैंने बहुत बार ऐसा किया है. सो यू कैन ऑलवेज ट्राई दैट ऑप्शन. कोई भी पुराना जीन्स पड़ा हो उसको स्ट्रिप्स के जितना साइज़ में कट करके आप उसको यूज़ कर सकते हो. इट्स वेरी बजट फ्रेंडली. तो फिर आप ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो. एज ऑफ नाउ मैंने सिर्फ हैंड्स का वैक्सिंग बताया है, क्योंकि अगर मैं पूरा लेग का भी बताती तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता और मुझे आपको सारी डिटेलिंग बतानी थी. इसलिए फिर मैंने फ़िलहाल के लिए सिर्फ हैंड्स का ही रखा है. तो इस बात पे आप मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे. मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ रिगार्डिंग फैशन, स्टिचिंग, DIY, ब्यूटी, स्किन केयर एंड एवरीथिंग. ओके. एंड ऑल्सो अब मैंने बहुत सारे मेरे वीडियो के जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है. सो आप मेरे दूसरे वीडियो भी देख सकते हो. एंड लेट मी शो यू जो वैक्सिंग का रिज़ल्ट है. ये देखिए, कहीं पे भी कुछ भी हेयर वगैरह नहीं है. इट्स वेरी क्लियर. और मेरे हैंड्स पे भी नहीं है. एक्चुअली यहाँ पे होता है कि ज़्यादातर यहाँ पे रह जाते हैं, तो वो भी नहीं है. इट्स वेरी क्लियर. एक एक बाल अच्छे से निकल चुका है. और आप अगर ऐसा नहीं कि आप खुद से वैक्सिंग कर रहे हो तो कोई भी हेयर रह जाएगा, नहीं, आप अच्छे से करोगे तो सारे के सारे हेयर निकल जाएंगे एंड यू विल फील वेरी स्मूथ एंड सॉफ्ट. सो ट्रस्ट मी, ट्राई दिस बाय योरसेल्फ. इट्स वेरी इजी. अगर आपको ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आपको सक्सेस ना मिले, बट कीप ऑन रिपीटिंग. लाइक अगर आपके एक दो हेयर रह भी गए तो इट्स फाइन, क्योंकि आपने खुद ही किया है. तो अगेन यू कैन रीडू इट, या फिर थोड़े टाइम के बाद आप फिर से कर सकते हो. और वैसे भी वो छोटा सा बॉक्स जो रहेगा वो एटलीस्ट ट्वाइस or ट्वाइस तो आराम से चलेगा. सो प्लीज़ check out this and not wasting much of our time, and let's go forward with the. दिस इज़ द हेयर ग्रोथ आई एम हैविंग. ये मेरा 1 मंथ का हेयर ग्रोथ है. मैंने 1 महीने पहले वैक्सिंग करवाया था और ज़्यादातर मेरे ये फिंगर्स पे हेयर्स ज़्यादा आ जाते हैं. आई डोंट नो वाई, पर यहाँ पे ज़्यादा आते हैं. सो मैंने इसके लिए वैक्सिंग लिया है. मैंने क्रीम वैक्स लिया है, फिर नाइफ़ लिया है, पाउडर लिया है, स्प्रे बॉटल लिया है, पानी एंड एक टॉवल एंड स्ट्रिप्स. एंड ये आफ्टर वैक्सिंग है. अगर आपके पास आफ्टर वैक्सिंग नहीं है तो फिर आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो. एंड दिस इज़ द स्टफ आई एम यूजिंग फॉर नाउ. अगर आपको पसीना हुआ है तो आप पाउडर लगा लीजिए, या फिर आइडियली पाउडर लगाना इज़ अ गुड ऑप्शन. आप हमेशा लगा सकते हो. और यहाँ पर मैंने एक पतला सा लेयर लगा रही हूँ. सो मैंने नाइफ से लिया है एंड ऐसे ही जस्ट लाइक बटर लगाते हैं अपने ब्रेड के ऊपर, वैसे ही लगाना है. इट्स वेरी इजी. और यहाँ पर मैंने स्ट्रिप लिया है जिसका सॉफ्टर पार्ट है वो अंदर की साइड रखना है और जो डॉट वाला पार्ट है वो बाहर की साइड. और छोटे छोटे पोर्शंस लेके बस मैं उसे खींच दे रही हूँ. स्टार्टिंग में आप हमेशा छोटे पोर्शंस लेके वैक्सिंग कीजिए ताकि आपको ज़्यादा पेन भी ना हो और आपका एक्सपीरियंस भी हो जाए. एंड इट्स वेरी इजी. ये देखिए, मैंने यहाँ वाला पार्ट क्लीन कर दिया है. अभी मैं हैंड थोड़ा सा ट्विस्ट करके थोड़ा सा अंदर की तरफ वैक्स लगाने वाली हूँ. सो मैंने वैक्स लिया है और बस इसे स्प्रेड कर रही हूँ. ये वैक्स लगाना शायद आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, बट इट्स रियली इजी. आपको कुछ भी नहीं करना है, नाइफ लेना है और बस इसे स्प्रेड कर देना. इट्स वेरी इजी. इवेंचुअली आप करते जाओगे तो फिर आ जाएगा. शायद आपको फर्स्ट पॉइंट पे सक्सेस ना मिले, बट इट्स टोटली फाइन. यू कीप ऑन ट्राइंग टू डू और हो जाएगा. वैक्सिंग इज़ वेरी ईजी. मैंने अभी तक कभी भी मैंने बाहर वैक्सिंग करवाया ही नहीं है. ऑलवेज आई डू बाय माई सेल्फ ओनली.
एंड ये मैं अंदर की तरफ लगाने के लिए और थोड़ा सा हाथ ट्विस्ट कर लिया है, हैंड ट्विस्ट कर लिया है, और फिर मैं इसे थोड़ा सा, आपको हमेशा वैक्स थोड़ा थोड़ा ही लेना है। इट्स फाइन अगर आप दूसरी बार फिर से एक बार ले सकते हो, बट आपको हमेशा थोड़े थोड़े पार्ट में लेना है ताकि वो नीचे ना गिर जाए, सब मैस अप ना हो जाए। इसलिए बस आपको लगाना है और छोटे पोर्शन में खींच लेना है, लगाना है, छोटे पोर्शन में खींच लेना है। इट्स वेरी इजी। और यहाँ पे तो काफ़ी बेबी हेयर्स होते हैं, तो आपको इतना पेन भी नहीं होगा, इतना फील भी नहीं होगा। यहाँ पे बहुत ही कम बाल होते हैं। अभी मैंने पीछे की तरफ बाकी है, तो मैं बस हैंड ऐसे ट्विस्ट कर लूँगी जैसे वीडियो में दिख रहा है, और बस यहाँ पे वैक्स लगा लूँगी। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा वैक्स भी लगा के ट्राई कर सकते हो, बट मैं एटलीस्ट थोड़ा इतना तो पोर्शन लगाती हूँ ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो ये। सबको वैक्स लगाना है, थोड़ा सा प्रेस करना है एंड खींच लेना है। दैट्स इट। इट्स वेरी इजी और काफ़ी नीट भी है। देखिए ज़्यादा चिप या ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और अभी तो विंटर्स आर ऑलमोस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो फिर आप आराम से वैक्सिंग कर पाओगे। आपको ज़्यादा गर्म भी नहीं लगेगा, कुछ भी ज़्यादा फील नहीं होगा। सो प्लीज़ ट्राई आउट, इट इज़ द परफेक्ट टाइम टू ट्राई आउट। और अभी तो ठंडी है तो वैक्स भी ज़्यादा गरम नहीं लगेगा। और वैसे भी अगर आपके पास हीटर है और ऑटोमेटिक वाला हीटर है तो वो अपने आप बंद भी हो जाएगा। एंड आप जब भी वैक्स करो उससे पहले एक बार टच करके देख लीजिए कि वो जो गरम है वो बेरेबल है या नहीं है। एंड करने से पहले, डायरेक्ट लगाने से पहले प्लीज़ हाथ से थोड़ा टच करके देख लीजिएगा कि वो ज़्यादा गर्म है या नहीं है। और अगर वैक्स गर्म होने के बाद बहुत ही पतला हो गया है, दैट मीन्स वो बहुत ही गर्म है, तो फिर आपको थोड़ा सा थिक तो रखना है। लाइक मैं लगाती हूँ तो देखिए ये जो थिकनेस है, इतना थिकनेस होना चाहिए वैक्स में, वरना फिर वो बहुत ही गर्म होगा, और बहुत गर्म होगा तो आपका स्किन भी उसके साथ आ सकता है। और मैं यहाँ पर एल्बो पे लगा रही हूँ। एल्बो पे लगाना थोड़ा हार्ड हो सकता है क्योंकि ये यहाँ पे स्किन बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए तो उस पॉइंट पे आप थोड़ा सा एल्बो को ट्विस्ट कर सकते हो। दी वे आई एम डूइंग इट, आप ऐसे ट्विस्ट करके फिर लगा सकते हो। यहाँ पे शायद 1-2 बार आपको फिर से करना पड़ेगा ताकि अच्छे से हो जाए। एंड बस इसे भी सेम प्रेस करके खींच लीजिए। और एल्बो के ऊपर आपको 1 से 2 बार कर लेना है वैक्सिंग, ताकि एल्बो का जो डार्कनेस है, जो काला काला हो जाता है, वो अच्छे से निकल जाए। बस आपको ऐसे करके प्रेस कर दोगे तो अच्छे से डेड और डार्क स्किन निकल जाएगी। इस पॉइंट पे मैं हैंड को फोल्ड कर दे रही हूँ, और आपके हेयर ग्रोथ जहाँ से भी है आपको वो साइड वैक्स लगाना है। मेरे हेयर ग्रोथ का पोजीशन ये साइड है, इसलिए मैं ये साइड ही वैक्स लगाने वाली हूँ। आपको भी ऐसा ही करना है, जस्ट लाइक दिस। आपके जो साइड भी हेयर की ग्रोथ जा रही है वो साइड आपको लगाना है। अगर आपका लेफ्ट साइड जा रहा है तो लेफ्ट साइड लगाइए, राइट साइड जा रहा है तो राइट साइड लगाइए। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप ऊपर लेके जाइए। पर मोस्टली ऐसा होता है कि लेफ्ट या राइट जा रहा होता है, तो फिर आप ऐसे ही थोड़े थोड़े पोर्शन में वैक्स लगा सकते हो एंड फिर उसे खींच लेना है। सो मैंने स्ट्रिप ले लिया है, ऐसे लगा दिया है एंड खींच लिया है। दैट्स इट। लगा दिया, प्रेस किया एंड खींच लिया। दैट्स इट। इट्स वेरी इजी। कितना जल्दी हो गया। और देखिए मैं फिर से ऐसे ही वैक्स लगाने वाली हूँ जिस साइड में मेरा हेयर ग्रोथ है। आपको वैक्स हमेशा जो साइड हेयर ग्रोथ जा रहा है वो साइड लगाने का, और स्ट्रिप हमेशा अपोजिट साइड खींचना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हेयर ग्रोथ है वो नीचे की साइड जा रहा है तो आपको जो नाइफ है वो ऊपर से लेके नीचे की तरफ लाना है, और स्ट्रिप लेके अपोजिट साइड, जैसे कि स्ट्रिप लगा के ऊपर की तरफ खींचना है। सो आपको हमेशा अपोजिट में स्ट्रिप खींचना है, और जो डायरेक्शन में हेयर ग्रोथ जा रहा है वो डायरेक्शन में वैक्स लगाना है। जैसे कि मैंने अभी किया, हेयर ग्रोथ का जो डायरेक्शन है वो नीचे की साइड है, तो फिर मैं वैक्स लेके नीचे की तरफ लगा रही हूँ एंड अभी स्ट्रिप लिया है, अपोजिट साइड खींच रही हूँ। दैट्स इट। ये थोड़ा सा वैक्स कहीं पे भी लगा हो तो आपके पास यही जो स्ट्रिप है उससे आप एक बार ऐसे ही कर सकते हो ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। एंड अभी देखिए ये वाला इतना पोर्शन बाकी है, सो मैं यहाँ पर वैक्स लगाने वाली हूँ इतने पोर्शन में। ये देखिए ऐसे सेम मेथड, जो डायरेक्शन में हेयर जा रहा है वो डायरेक्शन में आपको वैक्स लगाना है और खींचना अपोजिट साइड है।
आपको वैक्सिंग में ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखने का नहीं होता है, सिर्फ हेयर ग्रोथ का साइड कौन सी तरफ है और स्ट्रिप कौन सी तरफ खींचना है, और वैक्स जो है वो कितना गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा एवरीथिंग विल बी इन योर हैंड, बहुत ही ईजी है करना। सो प्लीज़ ट्राई आउट दैट। इट्स वेरी बजट फ्रेंडली। आई मीन बाहर जाते हो तो आराम से आपको सिर्फ हैंड्स का 150 से लेके 200 रुपये देना पड़ेगा, और अगर आप बाहर से एक छोटा सा बॉक्स लेके आओगे वो आपको आराम से 2 से 3 बार हो जाएगा। तो कैन यू सी हाउ मच सेविंग यू आर डूइंग। आई मीन बहुत सारा अच्छे से सेविंग हो जाएगा। इट्स वेरी बजट फ्रेंडली एंड ऑल ऑफ सडन आपको कहीं बाहर जाना आ गया और आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है तो उस केस में भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो मैं अभी हाथ पे लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पे वैक्स ले लिया है एंड आपको फिंगर पे अच्छे से लगा लेना है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर हेयर्स जो है वो रह जाते हैं। मेरे तो पर्सनली यहाँ पे बहुत सारे रह जाते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर अच्छे से वैक्स लगा रही हूँ एंड स्ट्रिप से बस खींच ले रही हूँ। आप हैंड नीचे रख के भी वैक्स कर पाओगे ये वाला, तो आपको इजी रहेगा, पर अभी मुझे आपको बताने के लिए मैंने ऐसे किया है। और फिंगर्स पे अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि जो हेयर वो अच्छे से स्ट्रिप को चिपक जाए और उसके साथ निकल जाए। एंड यहाँ पर बस आपको खींचते जाना है। वैक्सिंग करना विल नॉट कंज्यूम मच ऑफ योर टाइम। अगर आप न्यू हो तो शायद आपको फर्स्ट टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद तो मुझे सिर्फ हाथों में वैक्स करने में आराम से 15 to 20 मिनट्स में आराम से हो जाता है। सो यहाँ पे एक हाथ का वैक्स कंप्लीट हो चुका है। आप ये देखिए कितने अच्छे से सारे हेयर निकल गए हैं मेरे फिंगर्स पे, सब जगह पे। अभी मैं पानी ले रही हूँ। मैं यहाँ पे स्प्रे बॉटल यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहते हो तो डायरेक्टली जाके भी हैंड वॉश कर सकते हो। और मैं अभी आफ्टर वैक्स लगा रही हूँ। आफ्टर वैक्स इसलिए कि अगर बाई चांस आपको इचिंग वगैरह हो या रेडनेस हो जाए तो उसको ओवरकम करने के लिए आप ये लगा सकते हो। अगर आपके पास एलोवेरा है तो एलोवेरा भी लगा सकते हो, इट रियली वर्क्स फाइन। अगर आपको बहुत ज़्यादा रेड हो गया है तो आप आइस भी लगा सकते हो। सो मैं अभी नेक्स्ट दूसरे हाथ पे भी लगा ले रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया ताकि ये वीडियो बहुत ही लंबा ना हो जाए। यहाँ पर मैंने ज़्यादा पोर्शन लिया है और जल्दी जल्दी खींच रही हूँ। इस बार मैंने छोटे छोटे पोर्शन नहीं लिए हैं। सो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एंड खींच लूँगी, सेम एज जो पहले वाले हाथ में किया था, जस्ट लाइक दैट। पर मैंने आप सोचे कि आपको दोनों हाथ में बता दूं क्योंकि कल को उठ के ये ना बोले कोई कि राइट हैंड में करना तो इजी है, लेफ्ट हैंड में नहीं फाता है। अरे बाबा, दोनों हाथ में फाता है और आराम से फाता है। देयर इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। अगर आपके पास बटर नाइफ नहीं है तो फिर आप कोई अच्छी सा थिक चम्मच लेके भी कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छे से वैक्स होता है, नॉट एन इशू। अगर आपके पास हीटर नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट गैस के ऊपर भी गर्म कर सकते हो। कोई भी पुरानी कटोरी ले सकते हो क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि जो कटोरी है वो ब्लैक हो जाए और आपकी मम्मी आपको मारे नहीं, इसीलिए आप पुरानी कटोरी ही लेना। एंड अभी इस पॉइंट पे मैं नीचे की तरफ कर रही हूँ। आप देखिए हेयर ग्रोथ जो है वो ये साइड है, तो बस मैंने ये ऐसे वैक्स लगा लिया है एंड बस इसे खींच ले रही हूँ। इट्स वेरी इजी, आराम से हो जाता है। अगर आपको कोई भी कटोरी नहीं लेना है, कोई भी बॉल नहीं लेना है, तो फिर आपको एक बॉल में पानी गर्म कर लेना है, बड़े से बॉल में, और उसमें वो छोटी सी जो कटोरी है, जो बोल है, उसको आप डायरेक्टली रख सकते हो, उसके अंदर वैक्स रख दीजिए तो वो पानी की गर्माहट से वो गर्म हो जाएगा और वो वाला जो वैक्स है वो एग्जैक्टली गर्म होगा। आई मीन आपको ज़्यादा गर्म फील नहीं होगा। अगर आप बहुत स्टार्टिंग में कर रहे हो तो फिर आप ये कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप गैस के ऊपर कोई भी बोल रखोगे तो शायद वो वैक्स बहुत ही गर्म हो जाएगा और आप डायरेक्टली लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट्स बेटर कि आप आराम से वो जो पानी गरम करके डबल बॉयलर बना के आप वैक्स गरम कर सकते हो। उसका जो हीट होगा वो एग्जैक्टली परफेक्ट होगा आपके स्किन के लिए। आप नॉर्मल वाला वैक्स भी ले सकते हो, मैंने क्रीम वैक्स लिया है। नॉर्मल वाला वैक्स आराम से काम चल जाएगा, पर मैं हमेशा क्रीम वैक्स यूज़ करती हूँ। आई लाइक क्रीम वैक्स। बस अभी हैंड्स पे लगा ले रही हूँ, फिंगर्स पे लगा ले रही हूँ। बस इसके बाद तो वैक्स आपका ख़त्म ही जो हो जाएगा। बस मैंने यहाँ पे रख दिया और खींच लिया है
एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, मैं ऐसे वीडियोस लाती रहती हूँ. इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू एज वेल एज मी. एंड अभी मैंने फिंगर्स पे फिर से लगा लिया क्योंकि कुछ हेयर्स रह गए थे. एंड अभी मैं इसे क्लीन कर दे रही हूँ. पानी से आराम से वैक्स जो है वो आराम से निकल जाएगा. एंड ये बहुत ही स्मूथ फील हो रहा है, बहुत ही अच्छे से सब जगह पे निकल गया है. एंड अभी मैं ले रही हूँ आफ्टर वैक्स और लगा दिया है. So I hope you like this video. If you like this video, please like, share, subscribe to my channel. Till that, bye bye. Take care. Love you all.